Hello friends, myself Dr. Shamsa Fayaz, working as professor and HOD in National Institute of Ayurveda, Jaipur. So this is a very interesting case of long-standing allergic rhinitis, and this patient was suffering from 9 years, and he had nasal inferior turbinate hypertrophy, and along with that there was DNS. So he was given 3 sittings of Sharakarma. Along with that, to control his allergic rhinitis and associated sinusitis, Shodhan Nasya was done for 3 days with Gudanagar, and this was followed by Brihat Marichadi Taila for his allergic condition, and along with that, Nasa Pichu with Pala Taila was also done, so that his constricted passages will open up, and the size of the turbinates was reduced by Sharakarma. So let us hear from patient. मेरी भी बीमारी करीब 9 साल की है और मैंने काफ़ी दवाई ली है और जैसे कि अंग्रेजी दवाई भी कभी 8-9 साल की है मैंने और उसके बाद मेरे को रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया था। किसका ऑपरेशन? जी नाक में आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? नाक की बंद रहती थी मेरी, हमेशा बंद रहती थी, सांस फूलता था और खांसी चलती थी, खांसी नहीं आ जाती थी। अस्थमा के जैसा भी होता था? हाँ। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत होती थी? सांस लेने में सांस टूटता था। उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी 2 साल से 2-3 महीने। इससे मेरे को दवाई लेने के बाद मेरे 1-2 दिन फायदा था, उसके बाद कोई फायदा नहीं रहा मेरे। उसके बाद में मैंने की वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे कौन आया। सी वीडियो थी वो? एलर्जी की थी मैं, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को काफ़ी आराम मिला। कहाँ, कौन से गाँव से हैं आप? मैं 2 साल गाँव मानपुर है मेरा, और यहाँ आने के बाद 2 बार ऑपरेशन हो चुका है क्या? एक बार हुआ है। किसके लिए? ये नाक की हड्डी, हाँ, हड्डी टेढ़ी करके टर्बिनेक्टमी और डीएनएस का ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद मेरे उसमें फिर कितने दिन आराम था ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद में मेरे को 2 महीने ही आराम मिला। अच्छा, उसके बाद में कोई आराम नहीं। वापस नाक बंद हाँ, छीन बंद के हो गया। हो गया। जब तक मैं पैदल चलता था तो सांस रुकने लग जाता था, और रात को तो मेरे को नींद नहीं आती थी, नाक बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाती थी। अब यहाँ आने के बाद में मैंने ये तुम्हारे ट्रीटमेंट चला है, उसके बाद मेरे को काफ़ी रिलीफ है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाक कभी खुली हुई है? हाँ, नाक भी खुली हुई है। और दूसरा मतलब ओवरऑल हेल्थ कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया? ट्रीटमेंट में ये ना सब कुछ ये किया गया, उसके बाद में नस्य? नस्य भी किया गया था। उसके बाद में पंचकर्म में भी पंचकर्म में स्थानिक अभ्यंग और स्वेद लवणा पोटली स्वेद चेस्ट के ये भी लिए, तो किया उससे था। भी आपको उससे आराम मिला? इससे कब मैं- से भी निकला? हाँ, कफ निकला था, बाकी उसके बाद में काफ पे मतलब अस्थमा के सिम्टम्स कम हो गए? अब कम हो गया। अब तो क्या है, जैसे मैं मेरी ठंड बरसती है ना, तो उस टाइम ज़्यादा दिक्कत आई थी। सुबह 4 बजे की समथिंग, 3 बजे की समथिंग दिक्कत आई थी, अच्छा। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। नहीं तो आपको पंप भी यूज करना पड़ता था अस्थमा का, और नाक में ड्रॉप्स? मैंने करीब 1 महीने किया था। उसके बाद में क्या है, मैंने नहीं किया क्यों? ये इसलिए नहीं किया, मैं ये 2-3 दिन लेता था, उस टाइम से भी करता था। उसके बाद में वापस बंद, इस कारण मैंने बंद कर दिया इसको। अच्छा। अंग्रेजी दवाई की मैं काफ़ी बहुत हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरा ये फायदा पड़ा है, मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। बाकी थोड़ी खांसी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुमने जो दवाई कुछ डाला है, इससे मेरे बहुत रिलीफ है। मतलब नाक में जो लगाई हाँ, दवाई शारकर्म, हाँ, उससे नाक खुल गई? बिल्कुल खुल गई है। जितना ऑपरेशन से नहीं खुली थी वो दवाई से खुल गई? ऑपरेशन से तो मेरे कुछ भी नहीं खुला। अच्छा। ऑपरेशन से तो मेरे को 5 से या 6 दिन में वापस स्टार्ट हो गई थी मेरी छींक भी, और जैसे नाक बहना वापस स्टार्ट हो गया था। बाकी यहाँ बहुत रिलीफ है। और यहाँ रहने पीने का, खाने का, और सब क्लीनलीनेस से भी कैसा लगा? सही व्यवस्था थी, मैं कोई भी दिक्कत नहीं है ये रहने की। और ये तो तुम्हारी ये वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं था। इससे मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में हाँ, पता नहीं था? मैं अच्छा। आगरा से भी लिया है, मैं दिल्ली से भी दवा लिया, बाकी दिल्ली कहीं मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और ये एलर्जी टेस्ट भी करवाए थे, उससे कोई आप पता चला? इससे भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा एलर्जी टेस्ट से। क्या बोले थे वो? ये मत खाओ, वो मत ये खाओ। मत खाओ, लेकिन इससे कुछ नहीं बोले। बाकी अब तो बहुत रिलीफ है मेरे को। This is a patient of allergic rhinitis with turbinate hypertrophy and DNS. So he was having long-standing chronic history of 9 years. So he was given various tests. Even his Ig level was 472, and allergy test was also done. But and also in between he underwent operation also for constant nasal blockage. But the relief was not significant.
So again and again he used to get repeated attacks, and because of this long-standing allergic rhinitis, he also developed asthmatic symptoms. So he had breathing problems. So when he came to us, there was rhinolalia. The speech was through the nasal speech was there, and he had severe nasal blockage, and allergy was also in a very severe degree. So that's why we started the treatment with Nasya Karma. So this Nasya is very important because it helps in controlling the disease at the site of origin, that is the Nasa. And here we did Nasya with this Brihat Marichari Taila because it is having anti-allergic properties, and it gives very good relief. Along with that, we also give other medicines to improve his immunity, and also along with that, because he had asthma, we also gave him Sthanika Abhyanga with Brihat Saindavadi Taila to the chest, followed by Lavana Potli Sweda. That also gave very good relief for the patient to compress his symptoms of asthmatic attack and all, because previously he was using sprays and medicines for that. So now at present he is purely on Ayurvedic treatment, and patient was also given Shara Karma to reduce the size of the turbinates, and that also gave him good improvement, and right now there is no nasal blockage. He is able to breathe through his nose, and at the night he usually used to get choking spells, and that also is not there. So patient overall improvement is there. So he has taken 15 days treatment here, and there is a significant relief.